नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में जो कि दोस्तों होने वाली है स्विंग ट्रेडिंग कोर्स के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक स्विंग ट्रेडिंग कोर्स को लेकर चल रहा हूँ जिसमें दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो थर्ड एपिसोड होने वाला है। ठीक है, तो इस थर्ड पार्ट में दोस्तों आपका बहुत बेहद प्यार चाहिए, जो कि दोस्तों पीछे की वीडियो पर अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छे लोग वीडियो लाइक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी कमेंट्स आ रही है। तो सभी उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो लोग दोस्तों काफ़ी अच्छी कमेंट्स एंड दोस्तों लाइक वीडियो को कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही दोस्तों हमें पता लगता है कि भाई वीडियो को दोस्तों देखने वाले, पसंद करने वाले और सीखने वाले कितने हैं। थैंक यू सभी लोगों का। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इस स्टॉक्स के बारे में बता देता हूं जो कि दोस्तों मैंने आज आपको टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। सबसे पहले इस स्टॉक्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप स्टॉक्स को देखिए, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से एक रैली देने के बाद में यहाँ पर बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इस स्टॉक्स को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 125 रुपीज़, 125 रुपये के ऊपर मैंने आपको बोला था कि इस पर एक्टिव रह सकते हैं। उसके बाद में इस स्टॉक्स का नज़रिया आप देखिए, सुबह 3% की तेज़ी के बाद में ये स्टॉक्स 122 रुपीज़ के आसपास जाता है और वहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन दिखा देता है, जो कि पहले भी काफ़ी सारी कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 122 रुपीज़ के आसपास काफ़ी अच्छी रिजेक्शन दिखा दी है। तो यही एक तरीका है यहाँ पर दोस्तों, ब्रेकआउट से पहले हमें दोस्तों फंसना नहीं है। अगर स्टॉक्स में हमें दोस्तों अच्छे मोमेंटम नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं, फंडामेंटल अच्छे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों इस तरीके के स्टॉक्स में दोस्तों हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं। तो मैंने इसीलिए दोस्तों 125 रुपीज़ यहाँ पर दोस्तों प्राइस रखा था। उसके बाद में आप देखें एक अच्छा रिजेक्शन हमें 122 रुपये से देखने को मिला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि भाई यहाँ पर एक टाइट रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों एसएमसी अगर बात करें, यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी, तो आजकल बहुत सारे लोग दोस्तों क्या सोच रहे हैं कि भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में ही दोस्तों वहाँ पर वर्क कर रहा है। पर ऐसा नहीं है। आजकल जो है दोस्तों एसएमसी दोस्तों जो ट्रेडर्स है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों हमारे स्विंग ट्रेड पर भी दोस्तों फोकस करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी दोस्तों पहले क्या होता था, क्रिप्टो हो गया, उसके बाद में दोस्तों क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वहाँ पर ये दोस्तों मैक्सिमम ट्रेड्स करते थे। बट दोस्तों इनको लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है इनके लिए लिक्विडिटी होती है, यानी कि इनको स्टॉप लॉसेस चाहिए, जनता का पैसा इनको चाहिए। तो जनता पैसा कहाँ पर देख रही है, तो जनता पैसा दोस्तों अगर लगा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्विंग ट्रेडिंग की तरफ भी आ जाते हैं। इस एसएमसी जो है दोस्तों वो हर एक वर्ल्ड में काम करता है, ये नहीं है कि भाई वो इंडिया के ही दोस्तों इंडेक्सेस पर काम करेगा, वो ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी मार्केट है वहाँ पर वो काम करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एसएमसी क्यों यहाँ पर बोल रहा हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को दोस्तों क्या चाहिए, उनको स्टॉप लॉसेस चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पर ट्रेडिंग में उनको चाहिए होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो लोग यहाँ पर दोस्तों एंटर हुए थे, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने भी दोस्तों यहाँ पर एंट्री मारी थी, मान लीजिए यहाँ पर एक कंसोलिडेट बना था, तो यहाँ पर जो लोग एंट्री करे थे ब्रेकआउट के बाद में, तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे। अब स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे तो वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से ऊपर की साइड में प्रॉफिट चढ़कर आ चुके हैं, वो स्टॉक्स में दोस्तों निकलने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से दोस्तों कंसोलिडेट एक टाइट रेंज में देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों जो नीचे से इस स्टॉक्स को बाय किए हैं उनको दोस्तों क्या हो रहा है, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। जो लोग यहाँ कहीं बाय किए हैं उनको डर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर हमें हमेशा दोस्तों अपने पोजीशन को हल्का करने देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है XYZ। ठीक है, और एसएमसी कैसे वर्क करता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर नीचे वाले स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है, तो काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। अब स्टॉप लॉसेस लगाने का दोस्तों एक टेक्निकल मेथड होता क्या है, जब भी दोस्तों एक बायर होता है वो दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो कहाँ पर लगाएगा स्टॉप लॉसेस, वो अपने स्विंग लो के नीचे लगाएगा। अब हमारा एक स्विंग लो और स्विंग लो, स्विंग लो और स्विंग लो, एंड दोस्तों यहाँ पर ये वाला कंसोलिडेट, इसके नीचे स्विंग लो, तो हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है, अब इसी लिक्विडिटी ग्रैब को करने के लिए, मतलब इसी स्टॉप लॉस को खाने के लिए स्मार्ट मनी क्या करेंगे, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके जो एसएल है उनको लगवाएंगे। यानी कि यहाँ पर उनका मेन चीज़ ये है कि रिटेलर को फंसेंगे कब, जब यहाँ पर दोस्तों वो क्या दिखलाएंगे, जब यहाँ पर आपको बाइंग दिखलाएंगे, जब आप फंसोगे। तो यहाँ पर बाइंग दिखाने के लिए वो क्या करेंगे, बाइंग दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर
जब रेंज में यहाँ पर स्टॉक आएगा तो जब यहाँ पर टकराएगा, बार बार यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल बनाएंगे जिससे आपको लगेगा कि अब की बार ब्रेकआउट होगा, और आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे तो आपको ब्रेकआउट लगेगा और आप यहाँ पर और क्वांटिटीज़ या फिर और रिटेलर यहाँ पर फंसेंगे ब्रेकआउट देखकर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप ब्रेकआउट देखकर फंसोगे, कुछ लोगों के यहाँ पर एसएल है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया तो थोड़ा नीचे एसएल लगा दिया, कुछ लोगों ने ऊपर लगाया, तो वो स्विंग लो के आधार पर यहीं पर ही अपने एसएल लगाएंगे। अब होता क्या है, कभी कभी स्टॉक्स में वो ब्रेकआउट तो करता है, एक से मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करने के बाद में फिर से ब्रेकआउट करा, ठीक है, यानी कि फिर से एक कैंडल यानी ब्रेकआउट कैंडल हुई, उसके बाद में ऊपर ब्रेकआउट कैंडल। अब लोग यहाँ पर ये समझने लगते हैं कि सस्टेन हो चुका है, उसके बाद में और ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर लगवाए जाते हैं रिटेलर के, और वो स्टॉप लॉसेस दोस्तों स्विंग लो के नीचे लगाते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस फेलियर होता है, समझना थोड़ी सी बातों को, ठीक है, जैसे ही स्टॉप लॉसेस क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती है, रिटेलर के यहाँ स्टॉप लॉसेस होते हैं यहाँ कहीं। अब जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, ऊपर से सेल साइड लाएंगे और नीचे दोस्तों सारे लोगों के यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा इस रेंज के नीचे मार्केट जाएगा, काफ़ी दिन से कंसोलिडेट चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, जो कि ब्रेकआउट फेल हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे जो बायर थे वो ट्रैप हुए। ट्रैप होने के बाद में उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर गए, इससे नीचे कैंडल आने के बाद में स्टॉप लॉसेस गए। अब स्टॉप लॉसेस जाने के बाद में या तो यहाँ से वो एकदम तुरंत रिकवर करेगा, और रिकवर करने के बाद में फिर यहाँ से आएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ से दोस्तों आपको बाइंग अगेन देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसे होता है। तो आजकल स्टॉक्स में ये सारी चीज़ें चल रही है, तो इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब मैं आपको 2 वीडियो बताने वाला हूँ, वो स्विंग ट्रेडिंग से रिगार्डिंग होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर ज़रूर मुझे आपको बताना चाहिए था। अब आप देखेंगे ये जो स्टॉक्स है, मैंने एक स्टॉक्स आपको दिया था ट्रेल, TARIL, ये देखिए, इस स्टॉक्स में आज 8% की तेज़ी है। पहले भी इस स्टॉक्स को मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ, और बहुत मतलब इसको ये ऐसा स्टॉक था जिसको मैं बार बार आपको मतलब बता ही जाता था। अब ये मैं काफ़ी दिनों से क्यों नहीं बता रहा था, सबसे पहली बात, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तेज़ी तो यहाँ पर आई थी, पर तेज़ी के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो होते हैं, बट यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। जब स्टॉक्स यहाँ से एक तेज़ी दिखाता है, ये तेज़ी दिखाने के बाद में यहाँ पर एक हाई लगाया, हाई दिखाने के बाद में नीचे यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिलती, जो कि नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद में देखिए अगेन यहाँ पर दोस्तों नीचे मार्केट आता है। अब यहाँ पर जो SMC है उनका क्या होता है, वो रिटेलर के क्या खाते हैं, स्टॉप लॉस खाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप ब्रेकआउट देखेंगे, यहाँ ये आपने ब्रेकआउट देखा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा, जब ये स्टॉक्स ऊपर जा रहा था यहाँ पर एक हाई लगाया, अब ये नीचे आया, और यहाँ पर जब अगेन यहाँ पर ऊपर गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई। अब इस एंट्री में बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे, ठीक है। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस चाहिए तो यहाँ पर मैक्सिमम जो रिटेलर है वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ कहीं लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनको स्टॉप लॉस लाने के लिए उसको देखिए कहाँ पर इन्होंने क्या किया है। यहाँ पर अगर देखिएगा, ये देखिए इसके नीचे लाए, एक बार नहीं, देखो यहाँ नीचे लाए और यहाँ स्टॉप लॉसेस हंटिंग कराई, उसके बाद में यहाँ फिर से दोस्तों ट्रेंड लाइन लाए, और यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दिखाया, और ब्रेकआउट फेलियर रहे, और फिर इसके बाद में नीचे आए, क्योंकि यहाँ कहीं स्टॉप लॉसेस थे, ठीक है। ये सारे स्टॉप लॉसेस दोस्तों SMC ने खाए, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे, जो कि ये वाला जो मूव आया वो खा गया। अब यहाँ पर एक शेकआउट आना ज़रूरी था। अब यहाँ पर शेकआउट आया, शेकआउट आने के बाद में अगेन जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम इसको यहाँ पर कवर करते हैं कि भाई इसमें आप पोजीशन बनाइए, और पोजीशन जैसे ही आपने बनाई एक ही दिन में आपको 9% का मोमेंटम आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी, जहाँ पर SL ज़्यादा होंगे वहाँ पर SMC काम करेगा, चाहे वो आपका स्टॉक्स हो, चाहे वो आपका दोस्तों ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इंट्राडे, जो XYZ जो भी हो, ठीक है। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो आपकी स्टॉप लॉसेस खाने के लिए काम करता है। मेन चीज़ ये है, इसको मैं एक अच्छी तरीके से आपको वीडियो बनाकर दूंगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। कल ही मैंने आपको दिया था 9% की तेजी, ये देखिए अभी मेरे पास में एक स्टॉक्स है, काफ़ी सारे स्टॉक्स मेरे चल रहे हैं अभी, ठीक है। ओसवाल पंप को अगर आप देखोगे ना तो ये भी वही सारी चीज़ें कर रहा है जो दोस्तों यहाँ पर अभी नहीं करनी चाहिए। देखो अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पर अभी हुआ नहीं है पर हो सकता है ये ज़रूर यहाँ पर हो।
ये देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सभी लोगों को पता है, एक बच्चा यहाँ पर जान जाएगा कि यहाँ पर है क्या। ये एक हमारा डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन से हमेशा क्या होगी, बाइंग होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के इस ट्रेड लाइन के नीचे क्या होगा, यहाँ पर एसएल होंगे, बहुत सारे लोगों के एसएल होंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर खरीदते हैं, इसके थोड़े नीचे एसएल लगा देते हैं। यहाँ खरीदा थोड़े नीचे एसएल लगा दिया, यहाँ खरीदा थोड़े नीचे एसएल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, मेरे हिसाब से शायद अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो ये सकता है कि भाई यहाँ पर स्टॉक्स ऊपर कैसे भी करके यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना रहा है। ये जो 4 कैंडल का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अब स्टॉक जो है दोस्तों 750 के लेवल को तोड़े और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके यहाँ पर आए और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको दिखाए, जो कि ब्रेकआउट हो ही नहीं, और उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट हो ही नहीं। और बहुत सारे लोगों के या तो स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे होंगे, या फिर दोस्तों इसके नीचे होंगे, या फिर इसके नीचे होंगे। तो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये स्टॉक नीचे आए और यहाँ पर नीचे शेकआउट दिखाए, मतलब इस ये वाला जो जोन है, नीचे वाला जो सपोर्ट मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ये इसके नीचे आए और यहाँ पर आकर नीचे की तरफ सस्टेन होने की कोशिश करे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के एसएल खाए, उसके बाद में यहाँ से तुरंत यहाँ पर ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब जब स्टॉक्स में शेकआउट देखने को मिलेंगे, जब जब एसएल हंटिंग आपको देखने को मिलेगी, वो स्टॉक्स यहाँ पर दुगनी रफ्तार से भागता है। ठीक है, क्योंकि एसएमसी एक बार स्टॉप लॉस खाने के बाद में दोबारा मौका नहीं देते। ठीक है, तो यही एक साइकोलॉजी होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये बताना जरूरी था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कन्फ्यूज़न रह जाते हैं कि सर ब्रेकआउट पर ऐसी स्टॉक्स को पहले ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ब्रेकआउट के बाद में लेते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे। इसीलिए अब हम इस शुरुआत कर लेते हैं एक ऐसी वीडियो की। सॉरी यार, मैं ये वीडियो अब अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि 11 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है और मेरा यही एम है कि मैं वीडियो को कहाँ पर ऐड करूँ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं वीडियो को कम से कम, मेरा हिसाब है कि भाई 15 से लेके 20 मिनट की मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूं। तो सॉरी, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक्स कवर किए हैं, मैंने 3 स्टॉक कवर कर दिए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ पर आपको इंडेक्सेस भी कवर करा देता हूँ। इस स्टॉक्स को जो है, सॉरी, इस वीडियो को जो है मैं अलग से पोस्ट करूँगा, यानी कि मार्केट प्रिडिक्शन के हिसाब से इसको मैं पोस्ट करूँगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर दोस्तों मैं चर्चा करूँगा स्विंग ट्रेडिंग की, जो हमारी सीरीज चल रही है वहाँ पर। क्योंकि ये जो स्टॉक्स मैंने आपको अभी बताए हैं ना, इस पर मैं काफ़ी कम टाइम लेना चाहता था, बट यहाँ पर 10-11 मिनट नॉर्मली लग ही जाता है अच्छा समझाने के लिए। ये देखिए, स्मॉल कैप जो है ना दोस्तों, आपका छोड़िए उसको, मिड कैप को आपको देखिए, यहाँ पर कैंडल देखिए किस तरीके की कैंडल यहाँ पर बनती हुई आपको नज़र आती है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ पर है क्या था, यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक रेंज मैंने बनाई हुई थी काफ़ी दिनों से, ये रेंज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के यहाँ पर क्या थे, देखो यहाँ पर ऊपर आए, तो यहाँ पर जब स्टॉक्स, 1 मिनट में आपको पहले पीछे का समझाते हो, रेंज को छोड़ देते, पीछे से समझा के लाता हूँ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। भाई मोमेंटम आया, इस मोमेंटम में जो भी बायर आए वो यहाँ पर नीचे क्या करा, नीचे स्टॉक्स आया, पुल बैक दिया। अब इस पुल बैक का वो वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। पुल बैक आया, पुल बैक के बाद में हम एंट्री यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का जो एंट्री जो डिसाइड होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ये एरिया मार्क किया है, ये वाला, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। बहुत सारे लोगों के, जिन लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय किया, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे। ठीक है, नो डाउट। अब उसके बाद में लोगों ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बाय किया। बाय करने के बाद में होता क्या है कि यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया है वो क्या करेंगे, ये वाला मोमेंटम ना खोने के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट जब यहाँ पर हो रहा है तो वो अपने एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ कहीं शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एसएल ट्रेडिंग, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर क्या करूँ, अपना कोस्ट टू कोस्ट रखूँ। अब एसएमसी वालों को यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ पर बहुत सारा कंसोलिडेट चल रहा है तो यहाँ पर बाय करेंगे, ऊपर यहाँ पर सेल करेंगे, नीचे आ जाता है और फिर ऊपर जाता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने ऑर्डर पंच करेंगे। ठीक है, नीचे की साइड में, यानी कि जहाँ पर डिमांड जोन है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ होगा, यहाँ पर हुआ होगा काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेज, यानी कि इन्हें चाहिए लिक्विडिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन्हों एसएल चाहिए, जो रिटेलर यहाँ पर क्या कर सके, रिटेलर यहाँ पर आ सके। अगर यहाँ पर एसएमसी है तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट कैंडल मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एसएमसी है, यहाँ पर वर्क किया है, तो एसएमसी यहीं पर ही वर्क करता है, क्योंकि जहाँ पर एसएल होंगे, तो यहाँ पर अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग देखें तो अगर लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन है,
तो डिमांड जोन बनाएंगे तो एसएल इसके थोड़ा सा नीचे रखेंगे, इसके नीचे यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आता है तो और क्वांटिटी बाय करके एवरेज करेंगे, क्योंकि पता है कि डिमांड जोन है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्योंकि पहले भी अगर आप देखेंगे 2 कैंडल को, तो 2 कैंडल यहीं से बैक टू बैक क्या करती है, यहाँ पर आती है और एक रिकवर करती है कैंडल। ये 3 कैंडल को देखें, यहाँ पर टच करा, ये कैंडल क्लोज हुई, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर एक बुलिश कैंडल, उसके बाद में ऊपर देखेंगे तो एक हैमर कैंडल। ये दोस्तों बायर को अग्रेसिव यानी कि आगे आने के लिए बोलती है कि बाय करो। अब आपने यहाँ पर बाय करा, एसएल का लगाएंगे, इसके थोड़ा नीचे लगा देंगे, थोड़ा नीचे। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। ये देखिए, ये आती है और इसको नीचे एसएल करा देती है, ठीक है। एसएल कराने के बाद में यहाँ पर अब अगर इसको ऊपर जाना है, अगर यहाँ पर एसएमसी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर होगा क्या कि हमें इस जोन के ऊपर आने वाले 2 दिन के अंदर क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो बायर है, ठीक है, वो यहाँ पर फुल्ली तरीके से ट्रैप होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर एसएल रखे थे वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर इनको ऊपर ले जाना है तो इसके ऊपर जोन के ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी ये खा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका मिड गैप है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एसएल हंटिंग हो चुकी है, और आने वाले 2 दिनों के अंदर हमें 58,400 यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आने वाले 2 या 3 दिन में देखने को मिल जाए शायद, ठीक है। 58,400, ठीक है, ध्यान रख लेना जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, 58,400, ठीक है। 58,200 को मैं मार्क कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, 58,400, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पर लगाई दे देता हूँ, ये 58,400 ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार फोकस में बनाकर रखना है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से पैनिक तो बिल्कुल भी होना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में मैं निफ्टी को यहाँ पर देख लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी आजकल जो है ना बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डराए रखी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है। 1 मिनट वेट करिएगा, इंटरनेट का कुछ इशू है। तो ये देखिए, आप निफ्टी को देखेंगे तो मैंने आपको निफ्टी का पहले से दोस्तों ये लेवल्स मार्क किया हुआ है, जब मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस बताई थी। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के क्या है एसएल हो सकते हैं। आने वाले टाइम में शायद ये भी हो कि भाई नीचे इसको ले जाए और यहाँ पर एसएल हंटिंग हो जाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के जब ये जो है मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेट जोन बना था, ठीक है। बहुत सारे लोगों के एसएल यहाँ पर होंगे, बाय किया होगा, बाय करने के बाद में ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ पर एसएल होंगे बहुत सारे लोगों के, ठीक है। उसके बाद में ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं दोस्तों यहाँ एसएल ज़्यादा होंगे, 25,000 के एसएल बहुत ज़्यादा थे। नीचे लाए एसएल, यहाँ पर हंटिंग कराई, यहाँ पर दोस्तों जो ट्रैप था वो यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एसएमसी वर्क करेगा तो यहाँ पर दोस्तों इनको बहुत जल्दी करके दोस्तों 25,000 के ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि इन्हें नहीं चाहिए कि यहाँ से दोस्तों अगर यहाँ पर एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई यहाँ पर वर्क करे, बट दोस्तों इनको यहाँ पर ट्रैप अगर करा है तो इनको दोस्तों ऊपर ले जाना ही होगा। क्योंकि ये होता है भाई, देखो इसमें जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई अगर यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत सारे एसएल लिए हैं आपके, तो उस एसएल वाले दोस्तों एरिया से बहुत जल्दी करके उनको ले जाना होता है ऊपर की साइड में, ठीक है। अगर क्योंकि वो नहीं ले जाएंगे, जिनके एसएल यहाँ पर हंटिंग हुए हैं वो यहाँ पर अपनी हरी कैंडल को देखकर फिर वापस आ सकते हैं, जिससे दोस्तों इनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इनका यही होता है कि भाई जल्दी से एसएल करो ख़त्म और उसके बाद में ऊपर ले चलो, ठीक है। अब देखेंगे भाई अगर यहाँ से आने वाले दिनों में 25,000 देखने को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों फिर देखेंगे कि भाई यहाँ पर होगा क्या, ठीक है। और यहाँ पर आपका मैं आपको एक रेजिस्टेंस बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। मार्केट कहीं पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर 24,800 आप लगा कर रखिए। सबसे पहले 24,800 का अगर यहाँ पर ब्रेक ऊपर की साइड में होता है तो जब आपको 25,000 देखने को मिलेंगे। आपका जो रुकावट डाल सकता है 24,800 है, 24,800 को ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाने दीजिए, जब आपको 25,000 और ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 24,800 आपको निगाह में बनाकर रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको मार्केट प्रेडिक्शन बता दी है। मैं आपको वीडियो में जो स्टार्टिंग में बताया था वो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है, जो कि मुझे बताना भी चाहिए था। बट दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये होता है देखो बिल्कुल स्पष्ट दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एक तेज़ी आई और यहाँ पर छोटा पुल बैक और यहाँ पर ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या होगा, यहाँ पर जब ऊपर रैली आई तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट यहाँ पर लिया, एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, और जब मोमेंटम आ गया तो यहाँ पर शिफ्ट हो गए होंगे, ठीक है। इस यहाँ पर शिफ्ट कर दिए होंगे, क्योंकि यही लॉजिक है, यही हमारा जो है टेक्निकल एनालिस्ट कहता है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। यहाँ पर पुल बैक आया तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, पुल बैक आने के बाद में यहाँ पर फिर से अगेन बाइंग दिखलाई और यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दिखाया,
क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों लोग जो है दोस्तों, मैं भी आपको बता देता हूँ, एक सिंपल बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर जब जब होता क्या है, यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट चीज़ की चीज़ होती है। रिटेस्टमेंट सभी लोगों को पता है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर जब रिटेस्टमेंट हुआ, ब्रेकआउट हुआ एंड रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद में दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट दिखाते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेट, फिर ब्रेकआउट दिखाते हैं इस वाले एरिया का। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का क्या था, यहाँ पर एसएल था, नीचे एसएल था, यहाँ एसएल थे, यहाँ एसएल थे। अब देखिए सारे एसएल को इसने खाया और देखिए नीचे आकर आ गए, ठीक है। अगर यहाँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ लगाकर देखोगे तो यहाँ पर वर्क कर रहा है। बट अगर बोल रहे हैं तो भाई ये नेगेटिव न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें हैं, वो प्राइस एक्शन है, वो सारी चीज़ें अलग है, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अलग है, प्राइस एक्शन अलग है। और भाई मार्केट की जो न्यूज़ बेस्ड दोस्तों साइकोलॉजी है, मतलब जो न्यूज़ बेस्ड अच्छी न्यूज़ है ऊपर जा रही है, ख़राब न्यूज़ है तो नीचे आ रही है, वो चीज़ अलग है। अगर आप यहाँ पर एसएमसी फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ये सारी चीज़ें लगती हुई आएंगी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है। अगर आप इन्हें चाहिए कि भाई यहाँ पर एसएल इनके ले चुके हैं, तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर 18,400 जो है, 18,400 बहुत जल्दी तरीके से इनको पहुंचना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो बायर है वो ट्रैप हो पाएंगे, ठीक है। तो ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर सीधा देखिए एसएल यहाँ पर लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपको डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि भाई देखो जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो ऐसी सिचुएशन बनती है वहाँ पर जो स्टॉक्स के जो ब्रेकआउट्स है वो फेलियर होते हैं, यानी कि ज़्यादा मैक्सिमम जो एसएल है वो यहाँ पर लोगों के चले जाते हैं। एसएल यहाँ पर जब मार्केट खाने आता है तो आपके जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी एसएल आपके जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपने क्या सीखा कमेंट करके बता सकते हैं, कैसी लगी वीडियो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो आप लाइक ही कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है जो लोग दोस्तों इस सीरीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी दोस्तों वीडियो की दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर दोस्तों अपलोड करूंगा इसी दिन, जो कि दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग से रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।